পানিহাটির অমরাবতী মাঠে নির্বাচনী সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবারের সভায় বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের হাত ধরে তাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। রত্না দেবনাথ, যিনি আরজিকর কাণ্ডে নির্যাতিতার মা, তাকে সামনে এনে আবেগঘন বার্তা দেন মোদী। তিনি বলেন, এই মা মেয়েকে ডাক্তার বানিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূলের জঙ্গলরাজ সেই মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাই আমরা তার মাকে প্রার্থী করেছি। এদিনের বক্তব্যে নারী নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে এনে তৃণমূলকে নারী বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। তার অভিযোগ, রাজ্যে মহিলাদের ওপর একাধিক অত্যাচার রয়েছে। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে নারী নির্যাতনের যেসব মামলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি চৌঠা মের পর পুনরায় খোলা হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি, জোর গলায় বলেন তিনি। चलती थी उस केंद्र की सरकार तब 2 लाख से अधिक की सालाना आय पर टैक्स लगाती थी। टीएमसी वो सरकार में भागीदार थी, 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था। हमने मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट दी। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स जीरो है, जीरो। साथियों, 2014 तक कांग्रेस की सरकारों के समय हर चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा करता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने मिडिल क्लास की जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो बहुत कम कर दिया है या फिर जीरो कर दिया है। साथियों, आज आप जो मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना, मोबाइल उपयोग करते हो ना मोबाइल, जरा जोर से बताओ ना। आप लोग करते हो मोबाइल फोन का उपयोग? आप लोग करते हो? वो कांग्रेस के जमाने में बहुत महंगा होता था। कांग्रेस सरकार के समय 1 जीबी डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा सिर्फ 10 रुपये से भी कम में आता है। मोबाइल डेटा सस्ता होने की वजह आज हर मध्यम वर्ग परिवार के हर महीने 4-5 हजार रुपये बच रहे हैं। आपके पक्के घर का सपना भी बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पीएम आवास स्कीम के तहत मिडिल क्लास परिवारों को ब्याज में भी राहत दी जा रही है। साथियों, पहले मिडिल क्लास परिवारों का बहुत बड़ा खर्चा बच्चों की हायर एजुकेशन पर होता था। बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेजना मजबूरी होती थी, लेकिन बीते 11 वर्षों में देश में मेडिकल की सीटें 2 गुना से अधिक बनाई जा चुकी है। इससे मिडिल क्लास परिवार के हजारों रुपये बच रहे हैं। साथियों, अब ये बहुत जरूरी है कि बंगाल के मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिले। इसलिए मेरा बंगाल के मिडिल क्लास से विशेष आग्रह है, आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। हम दम के आप लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए पूरा दम लगा देंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार है, बंगाल का प्रवाह है। हमें गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ का जन्म हुआ, फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था, देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए। और उन्होंने नारा लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो कहते थे, देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके आशीर्वाद से हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री भी थे। अगर उनके विजन को आगे बढ़ाया होता तो देश आज और ऊंचाइयों पर होता। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का विजन, उनकी नीतियां आज भी बंगाल के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे सकती है। लेकिन हम यहां देखते हैं कैसे टीएमसी ने अपने 15 साल में बंगाल के औद्योगिक विकास को चौपट करके रख दिया है। टीएमसी के खोखले वादों और सिंडिकेट राज ने कोलकाता सहित बंगाल के सभी शहरों को, उद्योगों को, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया है। यही टीएमसी सरकार है जिसने बंगाल में 2000 बड़े उद्योग लाने का वादा किया था। लेकिन आज दमदम जैसे पुराने औद्योगिक शहरों की स्थिति और खराब हुई है। यहां फैक्ट्रियों में ताले लग रहे। साथियों, कभी देश के दूसरे हिस्सों से लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन आज युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आप स्पोर्ट्स का ही सेक्टर लीजिए, कोलकाता से बड़ा स्पोर्ट्स का हब देश में कहीं नहीं था, लेकिन आज